जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद। 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 प्रदीप मिश्रा का नाश हो। प्रदीप मिश्रा का नाश हो। प्रदीप मिश्रा का नाश हो। अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पूरे देश में इस समय एक आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ कहूँ या मैं अपने दिल का रुदन कहूँ, अब हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन के बहुप्रतिष्ठित विद्वान संत हमारे बीच में मौजूद हैं। इस समय गोधूलीपुरम के हरदास धाम आश्रम श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज के निज निवास स्थल पर पूज्य ब्रजवासियों का, संतों का, विद्वानों का इस समय पदार्पण हुआ है। और ये पदार्पण इसलिए हुआ है, ज़्यादा न बताऊंगा समय न लेते हुए, कारण कि वृंदावन की ब्रज की रानी महारानी श्री राधा रानी और महारानी के नामों को लेकर के जिस प्रकार से एक कथावाचक जो हमारे सीहोर के प्रदीप मिश्रा जी हैं, आपके द्वारा जो श्री राधा रानी के विवाह के ऊपर जो बोला गया है, तो मैं अब इस संतों से आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि प्रदीप मिश्रा जी के बातों में कितना सच्चाई है। तो आइए हम देर ना करते हुए अब हम विद्वानों के मुखारबिंद से श्रवण करना चाहेंगे कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो अपने कथा में ये कहा है कि राधा रानी का जो विवाह है ये अनय घोष के साथ हुआ है। और राधा रानी बरसाना में नहीं रहती थीं, वो वर्ष में एक बार आती थीं, इसलिए नाम उनका वर्ष आना है। आप महाराज श्री इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं पूज्यनीय प्रदीप मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि जिन शंकर भगवान की वो कथा कहते हैं, पहले उन शंकर भगवान का ही इष्ट श्री राधा है। गोपाल सहस्त्र नाम में इससे ज़्यादा क्या लिखा जाएगा? राधा राधिता राधा राधा चित्त प्रमोदको राधा रति सुखोपेतो राधा मोहन तत्परो राधा बसी करो राधा राधा हृदयांबो सदपतो राधा लिंगन सम्मोदो राधा मोहन तत्परो राधा काम प्रतो राधा। ये भगवान जो राधा रानी हैं, ये सर्वेश्वरी हैं। ये सूर्य का ताप निवारण करने वाली, चंद्रमा को शांति प्रदान करने वाली, मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, संसार के त्रिलोक का नाश करने वाली हैं। ये सबको सुख देने वाली हैं। ये राधा वो राधा नहीं है जिन राधा के इन्होंने वर्णन किया है। उस समय तत्कालीन राधा कितनी थी मैं पूछना चाहता हूँ। तत्कालीन राधाओं के लिए, जैसे कि मथुरा के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं मित्तल, प्रभुदयाल मित्तल, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि तत्कालीन सूरदास 6 थे और तुलसीदास जी भी 3 थे, लेकिन एक तुलसीदास को दूसरे तुलसीदास के चरित्र को और एक सूरदास के दूसरे सूरदास के चरित्र को, इसी प्रकार से राधा। अभी तो उन्होंने एक बात कहना और भूल गए, उनको ये भी कहना चाहिए कि जो आयन के साथ में जिस राधा का विवाह हुआ था वो किसी कृष्ण नाम के अहीर यादव की मामी भी थी। तो लोग उसको इससे संपर्क कर देते हैं कि भगवान कृष्ण की मामी थी। भगवान तो नियंता पुरुष हैं, उनकी तो सब है, सब उनकी रिश्तेदारी हैं, सब उनके प्राण हैं। लेकिन संसार का जो भौतिक संबंध है, उन्होंने जयदेव का जो प्रमाण लिखा है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इन राधा से उन राधा का कोई लेना देना नहीं है। या तो उनको बात को प्रस्तुति करना आया ही नहीं, उनको बात प्रस्तुति करना आया ही नहीं। अगर वो बात को प्रस्तुति करते तो वो इतने हल्के शब्दों को कभी बोलते ही नहीं कि कुटला जटला ये। अरे राधा आज भी कम से कम वृंदावन में 100 राधा मिल जाएंगी, आज भी वृंदावन में कम बरसाने में 50 राधा मिल जाएंगी। एक राधा के चरित्र को दूसरे के राधा के चरित्र से मत। ये 50 राधा और 100 राधा जो मिल जाएंगी, ये कौन सी राधा है? घर की महिलाओं का नाम राधा या कौन सी राधा है? ये घर की महिलाओं के ही नाम राधा हैं, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा नाम राधा ही समझा जाता है। राधा से ऊपर पवित्र चीज़ है क्या? और कृष्ण से ऊपर पवित्र आजकल जितने भी कथावाचक हैं, उनका प्राइमरी में नाम कुछ हो, जूनियर में का नाम कुछ हो, वो तुरंत अपने नाम के पीछे कृष्ण लगाते हैं। तो महाराज जी एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कल प्रदीप मिश्रा जी ने न्यूज़ 18 एमपी और छत्तीसगढ़ पे लाइव आकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो भी बोला हूँ वो गलत नहीं बोला हूँ, और अगर ब्रजवासियों से क्षमा भी मांगा उन्होंने। और फिर ये भी एक बात आ गया कि उन्होंने धेनुकासुर भी कहा है। तो ये ब्रजवासियों पर कथा व्यासों के द्वारा
अब अपना अपना सफाई तो जरूर देते हैं लोग, ये लोग जो बोलते हैं उसके बाद सफाई तो जरूर देते हैं, लेकिन ये क्षमा क्यों नहीं मांगते हैं? एक तरफ तो आप तमाचा मार रहे हो और दूसरी तरफ आप धेनुकासुर कह रहे हो। जिन ब्रजवासियों के लिए ब्रह्मा प्रणाम करते हैं, जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान स्वयं कृष्ण अपने लोक को छोड़ करके आए हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें न तनक बिसारे हों मोय बाबा नंद की आन, जो अपने सर्वस्व को छोड़ करके ब्रजवासियों के लिए और वो ब्रजवासियों के लिए धेनुकासुर कहेंगे, तो भगवान जाने उनकी गति क्या होगी, ये तो यही जाने। महाराज जी, कुछ लोगों तो कुछ चैनल से ऐसा अभी आपत्ति आया है कि आप इस मुद्दे को लेकर के प्रेमानंद बाबा जी को भी आपने ट्रोल किया है, और प्रेमानंद बाबा जी को आपने ये कहा है कि रात में भूत प्रेत पिशाचों की तरह जैसे जो लोग आते हैं फूलों पर चलना, ये क्या उचित नहीं है? जबकि प्रेमानंद बाबा जी ने राधा रानी के लिए ही बहुत ज़्यादा विरोध किया है, कि उन्होंने बोला भी है वीडियो में कि अगर राधा रानी तो करुणामयी है, अगर हमारा दिल जल गया तो ना लोक का रह जाएगा ना प्रलोक का रह जाएगा। तो ये कोई संतों के शब्द नहीं है, संतों के पास में आशीर्वाद है, संतों के पास में बद्दुआ नहीं है, संतों के पास में श्राप नहीं है। ऐसे उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने गलत कहा है, और मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने जूते चप्पल ब्रज में नहीं पहने, यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं, निम्बारकाचार्य आते हैं, और तुम ब्रांडेड जूता पहन करके, शुभ लाभ लिख करके, कमल का फूल लिख करके, अष्टदल लिखा करके उन चप्पल जूतों लेकर चल रहे हो, ये तुम्हारी कहाँ की भक्ति है? ये तुम्हारी कौन सी भक्ति है? कभी तुम अपने आसन पर बैठ करके ऐसा कि ऋतुमती पत्नी स्त्री भी भगवान राधा रानी को भोग लगा सकती है, ये तुमने किस शास्त्र से किया? ठीक है, तुम राधा नाम का प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और वृंदावन में राधा नाम के अलावा है भी क्या? तुम भी अपने उसमें होश आइए। ऐसे तुम कोई तंत्र सी नहीं हो कि जो तुम्हारे हिसाब से उधर पर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी कहा है कि हमारी उन्नति लोगों को पच नहीं रहा है। वृंदावन में प्रदीप मिश्रा जैसे हजारों बिहारी जी के गोसाई हैं, हजारों राधा वल्लभ के गोसाई हैं, हजारों सैकड़ों में राधा रमन जी के गोसाई हैं, और न जाने कितने साधु संत महात्मा हैं। प्रदीप मिश्रा है क्या जो उनकी उन्नति? उन्होंने कौन से उनके चार भुजा हो गए? ऐसी कौन से वो संस्कृत बोलते हैं? ऐसी कौन सी वो संस्कृत की व्याख्या करते हैं? ऐसे कौन से वो व्याकरण बोलते हैं? ऐसा कौन से वो चार भाषाओं के जानने पढ़ने लिखने वाले बोल रहे? हम 6 भाषाओं को पढ़ने लिखने वाले बोलते हैं, हम 6 भाषा बोलते हैं, हम 6 भाषाओं को हमको ज्ञान है। ऐसे तुम्हारी कौन सी उससे वैभव से कौन जलने वाला है? यहाँ वृंदावन के ब्रजवासी सब ऐश्वर्य में, यहाँ कोई जलने वाला? महाराज जी, इसी जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार कंस के अत्याचार जब हो रहा था, उस समय गोप ग्वालों के बीच में रूप धारण करके जैसे धेनुकासुर घुस गया था, उसी प्रकार कुछ धेनुकासुर आ गए हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? राधा राधा रटती सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए से जाए। राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति है। राधा पहले प्रकट हुई, भगवान कृष्ण बाद में जन्म लिया, और बृषवान मतलब राजा की पत्नी थी, कीर्ति की जो है पुत्री थी। बृषवान राजा की वो पुत्री थी और कीर्ति की पुत्री थी, जो बरसाना में विराजमान होकर करते थे। दोनों के बीच में मिलन हुआ, वो संकेत बन है जहाँ संकेत के द्वारा इशारा करके भगवान राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। राधा कृष्ण की लीलाओं में जो है सबसे ज़्यादा ये है कि भगवान राधा रानी का आज भी हजारों लाखों लोग वहाँ जाकर दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना राधा रानी के सामने रखते हैं, पूर्ण होती है। वो राधा रानी का ब्रज क्षेत्र बरसाना है, और बरसाना में ये लीला, ये जो ऐन घोष की बात जो बताई जाती है प्रदीप मिश्रा द्वारा, उनके द्वारा जो बनाई जाती है, वो चीज़ पृथक है, उसको वो इससे नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म में जो है कोई मतलब इस प्रकार का नहीं है, तर्क नहीं है धर्म में। हमारा सनातन धर्म सबको जोड़ने वाला है, लेकिन कुतर्क वालों को जो है वो एक संदेश देता है कि जो कुतर्क करता है उसका विनाश अवश्य होता है। हम ये चाहते हैं कि धेनुकासुर कहा या जो भी कुछ राधा के विषय में वो कह रहे हैं, वो उसको अपने तक सीमित रखें, उसका प्रचार प्रसार न करें। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिसको भी शास्त्रीय प्रमाण चाहिए वो सीहोर आ जाए कुबेरेश्वर धाम और खुल के शास्त्रार्थ करेंगे। हमको शास्त्रीय प्रमाण चेतन चरितामृत का नहीं चाहिए, हमको शास्त्रीय प्रमाण चाहिए, भागवत का शास्त्र प्रमाण चाहिए हमको, वेदों का। उस वेदों में कहीं भी किसी प्रकार का नहीं लिखा है कि ऐन घोष की राधा पत्नी थी या चुटीला उसकी ननद थी, कहीं भी नहीं लिखा है ये।
तो अब हमारे बीच में फूलडोल जी महाराज हैं, जो बहुत ही सिद्ध संत कहे जाते हैं, विद्वान भी हैं। महाराज जी, एक बात बताएं, आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे, प्रदीप मिश्रा का जो अभी वक्तव्य चल रहा है, अभी लगातार सोशल मीडिया में भी चल रहा है, चारों तरफ विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे रामचंद्र मूलक के समझावते ज्ञान गांठते जाए, कोयला हो न उजरो सौमन साबुन खाए। उससे प्रदीप मिश्रा है, सौमन कोयला है, कितनों साबुन ला कितनों कहो तो सफ़ेद नहीं आ सकता कोयला में। इसलिए शास्त्र को अध्ययन नहीं किया है। शास्त्र को हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण उपपुराण है, सबको अध्ययन करता, वेद का अध्ययन करता, तो उसको पता लगता राधा जी क्या है। भागवत में 2500 जगह राधा का नाम है। इसे व्यास जी ने परम धम राधा नाम आधार, राधा को अपना गुरु मानते, इसलिए उनका नाम खुलकर नहीं किया। 50 रास पंचाध्याय में 2500 राधा का जी का नाम है। मैं उसको चैलेंज देता हूँ, जो भागवत यदि करता है वो वेद स्तुति बिना पुस्तक देखे सुना दे, और राम शब्द भगवती शब्द या शुद्ध उपास सिद्ध कर दे, तो मैं उनका चेला बन जाऊंगा। महाराज जी, बात तो ये है कि वो भागवत व्यास नहीं है, वो भागवत कथा पीठ, भागवत पीठ पर वो ये बात नहीं बोले हैं, वो बोल रहे हैं शिव पुराण की कथा के मध्य में इन्होंने ये बात रखा है। शिव पुराण में भी आप जानते हैं, हमारे गोपेश्वर विराजमान गोपी भेष धारण करके वृंदावन प्रवेश किए, गोपी भेष तब रास में प्रवेश किया। ये उल्लू के पट्टा को अध्ययन नहीं, कुछ ये नहीं। उल्लू जैसे होता है ना, हमके उल्लू के बच्चे लोग कहे मम्मी मम्मी सूर्य निकला उठो, तो मम्मी एक थप्पड़ मारा, क्या सूर्य का तुम्हारा बाप देखा है, तो दादा देखा, नाना देखा है। तो ये सूर्य को अध्ययन नहीं के शास्त्रों का अध्ययन, राधा के भी जानता नहीं, तो उल्लू के पट्टा बोलेगा क्या। वो तो शास्त्र के शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहे हैं। ऐसे कंस भी चुनौती देता था, मैं ही ये हूँ, अब पुंडिक था, मैं ही कृष्ण हूँ। रावण में कहा था मैं ही सब कुछ हूँ, हिरणाक्ष। लेकिन जो शास्त्रों का भगवान का जो विरोध किया, क्या हुआ? हिरणाक्ष को क्या हुआ? रावण को क्या हुआ? रहा न कोई कुलरो, साध अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साध अवज्ञा पुरत भवानी, कर कल्याण अखिले। उनका देखिए कुछ दिन के बाद जिस तरह से राधा रानी के विरोध कर, जिभ्या गल जाएगा उसका। मैं माला देख के कह रहा हूँ, क्या हुआ? बड़े बड़े दिग्गज थे, राम और कृष्ण का शिकायत का, उसका क्या दशा हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा वृंदावन में आए सब ब्रजवासियों को, ब्रजवासी एक ही तो वो क्यों ना था, तो धेनु का गधा ही है, वो पक्का गधा है। गधा जैसे चिल्लाता रहा, किसी ने उसे गधा जैसे चिल्ला रहा है। अभी हम पूज्य महाराज जी के पास आएंगे और सभी के पास फिर हम आएंगे। रीज़न क्या है कि हम आज एक बहुत बड़ी एक समूह बैठा है, और अभी मैं एक बार और बता दूं कि इस मुद्दे को, ये मुद्दा कोई नहीं है, ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, ये धर्म का मुद्दा, और सनातन धर्म का रक्षा करना हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का यदि हम रक्षा नहीं करेंगे, अपने देवी देवताओं का अगर हम शिकायत सुनेंगे, और ऐसे ऐसे बहुरूपियों के मुखारविंद से, जो जिसका सिर्फ बिल्डिंग, जिसका भवन एक उद्योग रूपी भवन सिर्फ पाखंड और ढोंग और टुटका पर ही टिका हुआ है। जैसे कि मैं आपसे और भी वार्ता करूंगा, एक बार फिर परिचय कराना चाहूँगा मैं। यहाँ पे हमारे चतुर संप्रदायाचार्य के हमारे महंत फूलडोल दास जी महाराज विराजमान हैं, और यहाँ पे ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष पंडित चंद्रनारायण शर्मा जी विराजमान हैं। धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ जी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विराजमान हैं, और विश्व वैष्णव सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी भी विराजमान हैं, और भी अमुक संत यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पे पंडित बिहारीलाल वशिष्ठ जी भी हमारे मौजूद विराजमान हैं, और यहाँ पे हिंदू नेता और बहुत ही अभी वर्तमान कृष्ण जन्मभूमि के जो मुख्य वादी हैं, जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति दिलाने के लिए, फलाहारी दिनेश शर्मा जी, इनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने कल, मैं महाराज जी से फिर एक बार आना चाहूँगा। अपने पुष्टि मार्गीय महाराज जी हैं, और बहुत ही सुंदर आप बोलते हैं, और सभी यहाँ बोलते हैं, मैं सबका पक्ष रखूँगा। कल न्यूज़ 18 MP पर अभी क्लिप आई है, जबकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रदीप मिश्रा जी ने ये भी कहा है
कि जब से मैं शिव पुराण कथा करना शुरू कर दिया हूं, तब से शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है। और शिव मंदिरों में जाले लगा करते थे, शिव मंदिरों में जाले लगा करते थे, झाड़ू सफाई नहीं हुआ करता था। और अभी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आप भी वीडियो देखेंगे ये प्रदीप मिश्रा जी अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ से लेकर के महाकाल, ओंकारेश्वर और केदारनाथ तक मंदिर में जितने भी भीड़ हो रहे हैं, ये शायद मेरा प्रयास है और हमने ये प्रयास किया है कि ये भीड़ अधिक से अधिक इसलिए हो रहा है। तो महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अब तो वो ये भी बोल रहे हैं कि शिव मंदिरों में जो शिव भक्त जितनी संख्या में बढ़ रहे हैं वो मेरी देन है। जिस संप्रदाय के वो शिष्य हैं, वल्लभ कुल संप्रदाय के द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी कल्याण राय जी के यहाँ पर, हमारे यहाँ शंकर जी को बहुत माना है वल्लभ कुल संप्रदाय में। लेकिन शंकर जी ने अपने आप को अनन्य वैष्णव बन करके और बिल्कुल दासानुदासी ही बने हैं वो कहीं। और यहाँ राधा रानी की बात कहते हैं तो मेरे पास में संवत 1600 का हस्तलिखित ग्रंथ है कि दुनिया एक तरफ कह रही है, मैं भी उस बात को काटना चाहता हूँ कि तत्कालीन राधा 6 थी। और उस समय पर गठजोड़ा जो हुआ है गुलाल कुंड पे हुआ है गांठौरी में। जिस गांव का जितने भी ब्रज के गांव हैं वो सब भगवान की लीलाओं के आधार चरित्र पर उनके नाम रखे गए हैं। तो गठजोड़ा वहाँ हुआ है, विवाह वहाँ हुआ है। वो जिस राधा का नाम करते हैं वो अलौकिक राधा नहीं है, वो लौकिक राधा है। उस लौकिक राधाओं को अलौकिक राधा से मत जोड़िए, जबकि शंकर जी के भी इष्ट भगवान राधा हैं। अब इस भगवान उनके भी इष्ट राधा है, शंकर जी के भी, इसलिए वो भी अपने नाम को स्पष्ट नहीं लेते हैं। हमारे वृंदावन के चर्चित कथा व्यास और हम सब युवाओं का एक अगर देखा जाए तो बड़े भाई के रूप में हमारे श्रद्धेय आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही अच्छा विरोध किया है और शास्त्रीय प्रमाण के साथ विरोध किया है, उनके प्रति क्या कहेंगे? मृदुल जी ने कैसा विरोध किया है? मृदुल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस बालक को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें ब्रजवासियों का जोश आ गया। अब उनको ये समझना चाहिए कि ब्रजवासी हर घर में एक एक व्यास है, हर घर में एक एक सुख है। वो हम लोगों ने धन नहीं कमाया। मैं स्वयं श्री हरि सुरेश आचार्य पत्रकार महोदय हैं, आपको प्रमाण दूंगा, 6.5 वर्ष का हम लोग कथा बांचते हैं और हमने कथा बांच करके आज तक दक्षिणा नहीं ली। वृत्यर्थम नैव भुंजीते प्राणे कंठ गते रपि। हमने धन कमाने के लिए भागवत नहीं करी, हमने धन कमाने के लिए धन इकट्ठा नहीं किया। हम भागवत को जानते हैं और भागवत के विषय में जो भी वो शिव पुराण कहते हैं उनमें कम से कम एक नहीं कोई 50 टोटकाओं की अनैतिकता की बात उन्होंने बताई है, जिस कार्य को करने से शंकर स्वयं नाराज हो जाएंगे। अब मैं, महाराज जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य किया है। अब मैं यहाँ पे हिंदूवादी नेता हमारे दिनेश शर्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी भी आवाज़ उठती हैं जिस आवाज़ों में ये कहा जाता है कि लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में हम उन्हें गोद में लगा लेते हैं और उनको अपने दिल से लगा लेते हैं। क्या ऐसा उम्मीद रखा जाएगा प्रदीप मिश्रा के लिए कि ब्रजवासी फिर उन्हें वापस अपने दिल से लगा लेंगे? देखिए, प्रदीप मिश्रा को हमारे ब्रजवासी कभी भी दिल से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो गलत शब्द बोले उससे सभी ब्रजवासी आते हैं और ब्रजवासी चाहते हैं कि उसको तुरंत राधा रानी मंदिर में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे ब्रजवासी खुश। वो तो ये बोल रहे हैं कि जिनको भी शास्त्रार्थ प्रमाण चाहिए, जिनको भी जैसा भी प्रमाण चाहिए, वो हमारे सियोर कुबेरेश्वर धाम पधारे, वो तो ब्रज में आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो सिर्फ प्रेमानंद बाबा का एक वीडियो जारी हुआ है, उस पर वो बोल दिए कि ये दास उनके पास लौटते लौटते चला आएगा। सिर्फ प्रेमानंद बाबा के लिए, ब्रजवासियों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया अभी। देखिए, वो अहंकारी है, वो कंस का रूप धारण कर रहा है। प्रदीप मिश्रा जिस टोटका की बात करता है ना, प्रदीप मिश्रा कहता है कि मैं बच्चों को पास कराने का टोटका बता दूंगा, उसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ये लोग जनता को गुमराह करके पैसा कमा रहे हैं, ये लोग उद्योगपति होते जा रहे हैं। इन लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है, इनका काम है केवल पैसा कमाना। दिनेश शर्मा जी, आप हिंदूवादी नेता हैं, ये हिंदुओं का संगठन है, सनातन धर्म का आपको नेता चुना गया ठाकुर जी के माध्यम से। ये कब तक होता रहेगा ऐसा? हर महीने, हर 2-3-4 महीने में कोई ना कोई कथा व्यास कुछ भी फिजूल बोल जाते हैं और उनका ये चर्चा चलता है महीना 1.5 महीना, उसके बाद फिर शांत हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं हिंदू सनातन संगठन को बचाने के लिए? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा यदि ब्रजभूमि में घुसे तो उसको जूतों चप्पल की माला पहना के उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे धर्म के बारे में अनर्गल बयान देंगे, उसके बाद माफी मांग लेंगे, तो माफी से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। तो ये धन्यवाद बहुत हमारे दिनेश शर्मा जी। अब मैं चलता हूँ
पंडित चंद्रनारायण शर्मा जी के पास। ये ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि प्रदीप मिश्रा जी के लिए आपके दिल में क्या उबाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ श्री जी का संबंध है, वो हम सब के आराध्य हैं और पूरा ब्रजमंडल जो है उनके सहारे पर चल रहा है। लेकिन जो कारण हुआ है, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे जितने भी जब व्यास हुए हैं और जितने कथावाद ज़्यादा बड़े हैं, उतने भगवान के बीच में विवाद आ जाता है। भगवान को विवाद के रूप में कर लेते हैं। ये विवाद भी जो है, इससे जनमानस को बहुत कष्ट होता है। ये जो विवाद चलते हैं, अभी कृष्ण पर चल रहा, कभी राम पर चलता है, कभी राधा जी पर चलता है, तो हम इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जितने विद्वान ज़्यादा हो रहे हैं उतनी समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो रही हैं, जबकि ये समस्याएं, इसका समाधान होना चाहिए। लोगों के बीच में बैठना चाहिए, कोई विद्वानों की ऐसी समिति बननी चाहिए जहाँ की अंतिम फैसला उनका मान्य हो। वो उसका कोई उसका अभाव है यहाँ पर। लेकिन अब इसमें यही है कि प्रदीप मिश्रा जी अब देखते हैं कि ब्रजमंडल के पूरे लोग जो इसका, हमारी इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो उनको इसमें बड़ी निम्रता से और उनको आकर के अपनी सफाई दे करके, उनको क्या वृंदावन आना चाहिए? उनको वैसे तो मूल रूप से वृंदावन आना चाहिए। वृंदावन सबकी ब्रजभूमि है। वृंदावन में उन्होंने वक्तव्य दिया है सार्वजनिक रूप से, तो उस वक्तव्य, क्योंकि ये जो है वक्तव्य शास्त्रों का है, ये हम लोगों तो शास्त्र पढ़े नहीं है, लेकिन हम जो जनमानस को देखते हैं कि जन भावना इससे आहत होती है जब हम लोग कृष्ण और राम को या राधा जी को हम जब विवाद स्थिति में देखते हैं। क्योंकि हमारी आराध्या हैं, इनके प्रति हमको बहुत ही मतलब है कि नमनशील होना चाहिए और बहुत सरल होना चाहिए। हम देखते हैं कोई तो मतलब बंदूक चला रहा है व्यास गद्दी पे, कोई मतलब नाच रहा है, कोई सांतियाँ कढ़ा रहा है, तो ये सब बातों में विचार करना चाहिए। कहाँ रोकेंगे आप रुकना चाहिए सबको। नहीं तो अब हम धर्म रक्षा संघ के हमारे बीच में जो सौरभ गौड़ जी हैं, अब मैं इनका वक्तव्य हम लोग सुनेंगे कि प्रदीप मिश्रा जी के जो शब्दों से निकला है राधा रानी के प्रति। देखिए, हमें तो जो कुछ कहना था बहुत कुछ हम पहले भी कह चुके हैं, और प्रदीप मिश्रा की जहाँ तक बात है तो उसने जो कुछ भी ये बोला है वो इस तरीके से समझा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये व्यक्ति अहंकार के मद में इस प्रकार से चूर हो चुका है कि इस समय इसको क्या सही है क्या गलत है ये इस चीज़ का भान भी नहीं है, और इसने धर्म को धंधा बना लिया है। ये जिस तरीके के टोटका और जिस तरीके की अनर्गल बातें अपने वक्तव्य में बोला करता है, तो वो कोई भी बातें सत्य होती नहीं है। और ये हमारे हिंदू समाज की कमजोरी है कि ऐसे बहरूपियों की बातों में आके और भीड़ की भीड़ इसके पीछे चली जा रही है, जबकि भला किसी का नहीं हो रहा। अगर किसी का भला हो रहा होता तो वो भगवान के नाम लेने से होता है, अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करने से होगा, इसके जैसे टोटकों से नहीं हो रहा। राधा रानी के विषय में इसने जो कुछ भी बोला, इसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जैसा कि अभी हमारे महाराज श्री ने बताया कि स्वयं व्यास जी राधा जी का नाम लेने में संकोच कर गए थे। राधा नाम की जो महिमा है, उस महिमा का गुणगान हमारे ब्रज के बड़े बड़े संत हुए, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए। आज पूरा ब्रजमंडल की यहाँ की कण कण राधा नाम से ओतप्रोत है, और ऐसे राधा के प्रति जो श्रद्धा भाव यहाँ के लोगों में है, उसने इस प्रकार की ये नीची बात बोली है। अगर वो शास्त्रों की बात करता है, उसको कितना ज्ञान है, 4 श्लोक उसने पढ़ लिए, अपने को शास्त्र के समझने लग गया। हम शास्त्रों में जिन बातों के जो अर्थ लगाने चाहिए उसको वो अर्थ लगाना नहीं आया, उसने अर्थ का अनर्थ करके रख दिया। जिस शास्त्र की वो बात कर रहा है, हम भी चैलेंज कर रहे हैं, अरे हम तेरे नौकर नहीं है जो तेरे यहाँ जाएंगे। तेने वक्तव्य दिया है, विरोध हम लोग कर रहे हैं। तेरे अंदर अगर ताकत है तो हमारे यहाँ एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे मृदुलकांत जी ने तेरे को चैलेंज दिया है, तू आजा उनसे ही शास्त्रार्थ कर ले। अगर तेरे अंदर जरा सा भी कोई धर्म के प्रति बचा है, ज्ञान बचा हो, तो तू आजा यहाँ शास्त्रार्थ कर ले, हम तेरे यहाँ नहीं आने वाले हैं। और वरना धर्म रक्षा संघ ने उसको चैलेंज किया हुआ है कि हम वृंदावन ही नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल में उसके प्रवेश पर रोक लगा देंगे। और अगर उसने यहाँ आने की कोशिश की तो जैसा कि हमारे भाई दिनेश जी ने बताया कि उसकी फिर जूते चप्पलों से ही कि खातिर होगी, उसको जूते चप्पलों के अलावा वो किसी चीज़ का पात्र नहीं है। और जहाँ तक बात है कि इस तरीके की बातें बार बार उठती हैं, वास्तव में ये चिंता का विषय है। और इनके ही जैसे प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों ने हमारे सनातन धर्म के जो वीर पुरुष हुआ करते थे, वीर लोग हुआ करते थे, उनको भीरू बना दिया है। इस तरीके से डरपोक बना दिया अपनी बातों में, अपने टोटकों में, अपनी झूठी सब बातों करके कि आज हमारा हिंदू समाज ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से उठ के खड़े होने में अपने को सक्षम नहीं समझ रहा। मगर ब्रजवासी
एक तो उसकी राधा के प्रति जो उसने भावना अपनी जो वक्तव्य दिया उसके प्रति जबरदस्त हमारे अंदर नाराजगी है, और उससे भी ज़्यादा फिर दोबारा नाराजगी इस बात की है कि अगर हम लोगों ने उसका विरोध किया तो वो हमको धेनुकासुर कहता है। उसको शर्म नहीं आती इस बात की कि जिस ब्रजवासी के लिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, जिस ब्रजवासियों का सम्मान बड़े से बड़े ऋषि मुनि जितने हुए हमारे संत सब लोग करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और वो हमको धेनुकासुर कह के बोलता है। तो हमने भी अब सोच रखा है अगर ये बहुत जल्दी 2, 4, 5 दिन में 10 दिन के अंदर अपनी गलती को मानते हुए यहाँ शरण में नहीं आता है संतों की, तो फिर इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी याद रखेगा इस पे कितना धन है, आसाराम बापू पे भी बहुत धन था, आज वो जेल में जैसे सड़ रहे हैं ऐसे इसका भी हाल होने वाला है। महाराज जी, जैसे कि उन्होंने जो धेनुकासुर कहा है, तो धेनुकासुर कहते समय उन्होंने दो बातें ध्यान रखा है, 2 बात उन्होंने बोला है जिसको कि बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे कंस के द्वारा गोप ग्वालों के बीच में धेनुकासुर राक्षस जो है भेष बना करके वो दुष्ट अपने दुष्टता पर आया था, ठीक इसी प्रकार उन्होंने कल एक और वीडियो में सुनाया है कि हमसे संजीव कृष्ण ठाकुर जी और पुंडरीक जी का बात हुआ है, जबकि कल ही संजीव भैया के द्वारा एक वीडियो जारी करके ये कहा गया है कि मेरी उनसे कोई बात नहीं है। यानी कि उनका ये वहाँ से बैठे बैठे वो क्या यहाँ भी फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये इस तरीके के उसने मतलब कोशिश की है कि हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों में आपस में संत समाज में फूट डालने की वो कोशिश करे, मगर हमारे जितने भी ब्रजवासी यहाँ के हमारे धर्माचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, संत लोग हैं, इस मुद्दे पे सभी लोग एक मत हैं। कोई भी व्यक्ति उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है, हमारा कोई ब्रजवासी उसका साथ नहीं देगा। और मैं जो करो अब तो साथ देना नहीं देना जो बात है, अब तो आर पार की लड़ाई है। हम तो उस ब्रजवासी के भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर किसी को उसने पैसे से खरीदने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास केवल एक ही शक्ति है, वो है पैसे की। पैसे के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं है, न कोई उसको ज्ञान है। और अगर उसने ऐसा कोशिश की तो हमारे ब्रजवासियों में, संतों में बहुत ताकत है, और हम उसको इस प्रकार का जवाब देंगे कि फिर वो जीवन में इस तरीके की भाषा नहीं बोल पाएगा। मुरारी बापू इसका परिणाम भुगत चुके हैं, वो अभी मुरारी बापू से ऊंचा संत नहीं हो गया हिंदुस्तान में। और बड़े बड़े संतों ने भी अगर ब्रजवासियों का और हमारे ठाकुरों का अपमान किया है तो उसका परिणाम भी भोगा है। हाँ, शरणानंद जी महाराज ने भी जो है क्षमा मांगी, उनने भी भुगता। तो अगर कोई संत गलती करता है, गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि गलती हो जाना कि हमको ये बोल रहे प्रदीप, और जो जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा में ये अहंकार आ गया कि मेरे कारण आज लोग शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। अरे तू कौन है, तेरे कारण क्या हो रहा है? जो कि हमारे जब से सनातन प्रारंभ हुआ तब से शंकर की भक्ति चल रही है। तेरे जैसे यानी कितने कथावाचक और वो आए और चले गए। और सही बात में ये कि ये हमको ऐसा लगता है सनातन की जड़ खोदने के लिए आया हुआ कोई जो है हमारे एक तरीके से मुस्लिम समाज का जैसे कोई एजेंट हो जाए। ये इस तरीके से वहाँ तक ऊंचाइयों पे पहुँचने के बाद आज हमारे सनातन धर्म की ही जड़ खोदने में लग रहा है, तो इसका तो पूरे सनातन से ही बहिष्कार होना चाहिए। तो ये हैं हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सौरभ गौड़ जी। अब हम बात करेंगे इस स्थान के जो हमारे स्वामी हैं गोस्वामी आनंद वल्लभ जी महाराज। आप बांके बिहारी जी महाराज के सेवाधिकारी हैं। महाराज जी, श्री जी के लिए जो प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो बोला गया है शादी के लिए, ये तो सबको स्पष्ट है कि प्रदीप मिश्रा जी बहुत ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक फूट डाल रहे हैं। अभी पुंडरीक जी का वक्तव्य आ चुका है, संजय जी का वक्तव्य आ चुका है, और कौशिक जी से अभी बात नहीं, उनसे भी बात कर लेंगे, पता लग जाएगा क्यों ये फूट ही डाल रहे हैं ब्रजवासियों के प्रति। कभी कहते हैं मंथरा, कभी कहते हैं धेनुकासुर। अब धेनुकासुर और मंथरा मेरे जयपुर के भक्त हैं, तो उनने फ़ोन किया। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ेगा कि महाराज जी होली का एक कार्यक्रम हुआ था प्रदीप मिश्रा जी के पास, तो होली में किसी ने नारियल लेकर के और सिर में मार दिया। कम से कम शायद 10 दिन 15 दिन भर्ती रहे, कथा रुक गई। तो हमारे शिष्य कह रहे हैं जयपुर वाले कि महाराज जी हमको लगता है कि इनका कुछ खिसक गया है, नारियल पड़ गया है, खिसक गया है, ऐसी अदर बात कर रहे हैं राधा रानी के प्रति। सब जानते हैं नहीं, राधा रानी के प्रति तो उन्होंने बोला ही है, लगभग ये महीनों भर से चल रहा है। लेकिन कल उन्होंने न्यूज़ 18 MP और छत्तीसगढ़ पे ये बोला है कि मेरे शिव पुराण कथा के बाद शिव मंदिरों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, जबकि उससे पहले जाला लगा करता था। ज्योतिर्लिंग में जो भीड़ हो रहा है वो मेरे कथा के बाद हो रहा है। अब ये बताओ वृंदावन में कैसे भीड़ हो रही है, अयोध्या में भीड़ कैसे हो रही है?
बरसाने में भीड़ कैसे हो रही है, गोवर्धन में कितनी भारी परिक्रमा चल रही है। इनको पता ही नहीं है कि हर मोहल्ले में, हर घर में एक शंकर भगवान है, हर घर में। हमारे घर में देख लो, शंकर भगवान स्थापित है। हमारे बिहारी जी के बिहारीपुरा में शंकर भगवान का स्थापित है पहले से ही 500 वर्ष से। चकलेश्वर में देख लो, शंकर भगवान स्थापित हैं। भूतेश्वर में, मथुरा में और गोकुल में सब जगह शंकर भगवान पहले से स्थापित हैं। इनकी वजह से हो रहा है क्या, भीड़ बढ़ रही है। अरे हर घर में शंकर हैं, हर मंदिर में शंकर हैं। अपने विश्व वैष्णव सेवा संघ की ओर से प्रदीप मिश्रा को कैसा खुला चुनौती देना चाहेंगे, क्योंकि ये ब्रजवासी ही नहीं, इस ब्रज के भूमि की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके प्रति अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ, चुनौती की बात करें तो एक ही बात कह सकते हैं। हमने सौरभ गौड़ जी ने बोल दिया था, श्री हरि जी ने बोल दिया, बाबा ने बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया। और मैं ही बात यही दोहरा रहा हूँ कि आप आ जाओ वृंदावन, एक बार घुस के तो दिखा दो हमको, एक बार आ तो जाओ वृंदावन, कि एक बार हम पता तो लग जाए। अब वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं कि इससे मरम्मत करेंगे, जूते से और चप्पल से। अब ऐसा तो खैर हम लोगों का भाव नहीं है, केवल नाक रगड़वा दें श्री जी के प्रति, नाक रगड़वा दें श्री जी की देरी पे। वो कह तो रहे हैं कि मैं नाक रगड़ लूंगा क्या होता है, नाक रगड़नी चाहिए श्री जी की चौखट पे। जैसा कि बाबा ने कहा है कि मृदुल जी ने बहुत अच्छा विरोध किया है और शास्त्रीय और मर्यादित विरोध किया है, जबकि उनके माँ को भी अपने माँ के समान दर्जा देकर के महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में विरोध किया है। क्या कहना चाहेंगे, मृदुल जी ने कैसा विरोध किया है? मृदुल जी वास्तव में हमारे तो भैया हैं, छोटे भैया हैं, अनुज हैं, और भाई साहब ही बोलते हैं, हमेशा बात होती रहती है। तो ये मान के चलो कि मृदुल जी ने आवाज़ बुलंद की है, हमें पता भी नहीं था। जब हमने वीडियो देखी तो इनकी है शायद 2-3-4 साल पुरानी है वीडियो, भले ही पुरानी हो, लेकिन अभी तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अभी भी तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भांडेर वन में सबको नहीं मालूम है कि भांडेर वन में विवाह हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा मांग भरी हुई है, आपको मालूम नहीं है? आप भांडेर वन नहीं जाते? ब्रह्म वैवर्त पुराण के चैप्टर नंबर तक बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ने आपने देखा ही नहीं है ढंग से। मृदुल जी ने पूरा पढ़ कर सुना दिया है। आप आ जाओ तो हम भी पढ़वा देंगे सब चीज़ खोल करके। आप आओ तो सही, आप आ क्यों नहीं रहे हो? क्यों, आपको डर लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि आप ये गलती स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते। क्यों? ये बार बार कह रहे हैं कि मेरे फॉलोअर। अरे फॉलोअर किसी के नहीं होते हैं, फॉलोअर तो श्री राधा रानी के होते हैं, फॉलोअर श्री बांके बिहारी जी के होते हैं, इनके फॉलोअर होंगे। तो ये हैं हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज, जो श्री हरिदास धाम के मुखिया हैं और वैष्णव सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अब मैं महाराज जी से पूछना चाहूँगा कि महाराज जी 2 शब्दों में, क्योंकि अब 2 शब्दों में आप ये बताएं कि अपनी विरोध दर्ज करें आप, कि आप ब्रजवासियों के जो लाडली श्री जी के प्रति प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो बोला गया है उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, हमारे बरसाने में जो सांकरी खुर की लीला है, गहवर वन की लीला है, राधा बाग की लीला है, ये सब झूठी हैं। फिर आप कह रहे हो बरसाने में केवल श्री जी एक बार जाती थी, बरसाना नाम तब पड़ा है। तो और ब्रजवासियों के प्रति भी इतना झूठा बात बोली जा रही है इनके द्वारा। तो आप आइए, आमना सामना कीजिए, आप भी शास्त्र खोलिए, यहाँ भी शास्त्र खोलते हैं, जो भी है हो जाएगा फैसला। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? उन्होंने अपनी मीडिया में ज़्यादा रहने के लिए, नाम कमाने के लिए शब्द बोले हैं, लेकिन इस प्रकार से उन्हें बोलना नहीं चाहिए, उसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। बस यही सब। तो अब मैं श्री हरि जी महाराज के पास एक बार फिर पुनः वापस आना चाहूँगा, और मैं फिर एक बार चलते चलते पुनः ये आपसे पूछना चाहूँगा कि महाराज जी ये विरोध कहाँ तक जाएगा? क्या हमारे ठाकुर जी के पास आके उनको नाक रगड़ना पड़ेगा या विरोध यहीं शांत हो जाएगा? देखिए, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं और ब्रजवासी भी बड़े सहज हैं। अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेती हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये मैंने दम्भवश और अज्ञानवश ये बात कही है, तो यहाँ राधा रानी भी क्षमा कर देंगी और ब्रजवासी भी क्षमा कर देंगे। उनका हमको कोई भोजन नहीं करना है, उनका कोई हमको पानी नहीं पीना है। लेकिन राधा रानी का अपराध करने के बाद में तो बिहारी जी ही उनकी जय जयकार कर देगा, बिहारी जी उनसे नाराज हो जाएंगे, बिहारी जी से बच के कर नहीं जाएगा। वो जरासंध को जब नहीं छोड़ा तो ये कौन है भाई? तो ये श्री हरि जी महाराज है। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।
हमने अभी हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्य, गुरुजन, महात्मा, संत, ब्राह्मण, और सबसे बड़ी बात हम एक बात कहेंगे, हमारे लिए ब्रजवासी। मैं ब्रज में, मेरा जन्म ब्रज का नहीं है, मैं मध्य प्रदेश में जन्म लिया हूँ, दमोह जिला के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता हूँ। जब से जन्म के बाद में 2006 के बाद में आया हूँ यहाँ, हमारे श्री हरि जिनका भी नाम लिया गया, उन्होंने वक्तव्य दिया, मैं उनके पास शिक्षा में भी रहा हूँ, उनके यहाँ जो है कि भागवत जी की शिक्षा जो थी उसमें भी रहा हूँ, कथा इत्यादि में रहा हूँ। और आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में विराजमान, जैसे हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ जी विराजमान हैं। वहाँ से मैं शरणागत शिष्य हूँ, गोसाई परिवार में ही, और गोसाइयों के यहाँ भी रहता हूँ, आचार ब्रजवासियों के रहा हूँ। तो प्रदीप भैया से एक ही बात कहूँगा, बड़े भैया हैं, आपने जो बोला वो ठीक है, आप लोक व्यवहार को आध्यात्म में नहीं जोड़ सकते। उन्होंने जो जितनी भी बातें कही हैं राधा जी के विवाह की, इसकी जो जिस छाता का जितना भी उन्होंने प्रमाण दिया है, जिसका भी वो प्रमाण देते हैं, मैं छोटा हूँ लेकिन आपको कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप शिव पुराण से या पद्म पुराण से या किसी भी पुराण से राधा रानी के प्रति ये बात बोलते हो, तो मैं भागवत जी को साक्षी कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, शहर आ सकता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में हूं। आप मुझे, मेरा भी नाम है, मैं भी फेसबुक चला रहा हूं, मेरी भी फेसबुक है, आप चाहें तो यूट्यूब पे मुझे चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, चाहे तो वृंदावन आके स्पेशल राधा वल्लभ जी के नाम से मिल सकते हैं, राधापल जी मिल सकता हूँ, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दे सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि देखो भैया, हमने, हमारे पूर्वजों ने ब्रजवासियों के साथ में, यहाँ ब्रज की एक कहावत है, कहनी नहीं चाहिए, मैं रह रहा हूँ 20 साल हो गए, 18 साल है, 18 साल में हमारे यहाँ ब्रजवासियों की इतनी कृपा है कि ब्रजवासी घर में सूखी रोटी खा सकता है, लेकिन बाहर वाले को कभी सूखी रोटी नहीं देता। और तुम कहते हो कि राधा रानी किसी लिए, इसलिए ऐसे वक्तव्य या ब्रजवासियों के लिए इतना बोलना आपकी खुद की थोड़ी सी, जैसे भी ठाकुर जी ने बुद्धि कर रखी हो, भोलेनाथ जी का ही प्रसाद शायद सबको दे रहे हो, सबके बोल रहे पास हो जाओगे, तो ठाकुर जी की कृपा से नारियल से आप भी पास ही हो गए हो। तो इसीलिए कुछ ना कुछ आप अपना करिए, वृंदावन में ब्रजवासियों के पास आइए, सबसे निवेदन करिए। देखिए, ब्रजवासी हमेशा, है ना, ब्रजवासी हमेशा कृपा करने वाले हैं, आज से नहीं। ब्रजवासी कितने भोले थे, पूतना जैसी भी विश्वास कर लिया, अघासुर के नाम पे अजगर के रूप में आया हो, एक बाप पे विश्वास कर लियो। तो ब्रजवासी भोले हैं, आप उनके लिए इतना सब नहीं बोलिए, आप अपनी बात को स्वीकार करिए, सामने आइए। ऐसा कोई ये नहीं है, ये सिर्फ धर्म की बात है और एक आध्यात्म की बात है। आध्यात्म के शब्दों को जो है आप लोक व्यवहार के शब्दों को जोड़ करके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने पुराणों का स्वाध्याय नहीं किया है। मैं छोटा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा, शब्दों का हमारा थोड़ा सा भेद हो जाएगा, मैं आपसे बार बार नम्र निवेदन करता हूँ। लेकिन आपने जो ब्रजवासियों के प्रति और राधा रानी के प्रति अपने शब्दों को मैं व्यंग का बीज बोया है, उसको आप नष्ट करिए और यहाँ आकर के आप प्रार्थना करिए, ब्रजवासियों से क्षमा मांगिए। यही आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए आनंददायी, यही धर्म की आवाज़ है।